हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग सीखेंगे HTML फॉर्म। HTML फॉर्म होता क्या है? जैसे सपोज तुमने फेसबुक में एक अकाउंट बना रहे हो, तो उसमें एक यूजर आईडी देना पड़ता है, पासवर्ड देना पड़ता है, देयर इज ए बटन, है ना। तो दिस आर द कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ फॉर्म। तो फॉर्म के अंदर क्या रहता है? टेक्स्ट बॉक्स रहता है, रेडियो बटन रहता है, ड्रॉप डाउन रहता है, चेक बॉक्स रहता है, सबमिट बटन रहता है। तो हम लोग ये सब सीखेंगे, हाउ टू यूज ऑल दिस काइंड ऑफ बटन्स और बॉक्सेस इनटू द HTML कोड। तो HTML फॉर्म स्टार्ट्स विथ फॉर्म। उसमें सम एलिमेंट्स होता है। एक होता है जैसे इनपुट होता है टेक्स्ट बॉक्सेस, रेडियो बटन, चेक बॉक्सेस। टेक्स्ट एरिया मतलब इट इज सिमिलर टू टेक्स्ट बॉक्स, लेकिन उसके अंदर बहुत ज्यादा डेटा तुम स्टोर कर सकते हो। नेक्स्ट इज सिलेक्ट, मतलब क्या है? सिलेक्ट मतलब है ड्रॉप डाउन मेनूज, कुछ ड्रॉप होके स्क्रीन में आ जाएगा। नेक्स्ट इज ऑप्शन इज बेसिकली ड्रॉप डाउन लिस्ट। आई एम शोइंग यू वन बाय वन। तो व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ अ फॉर्म? एग्जाम में आता है, जैसे कि एक है एक्शन, नेक्स्ट इज मेथड दो तरह का होता है, एक होता है गेट और दूसरा होता है पोस्ट। गेट में क्या होता है? जो तुम वैल्यू देते हो वो URL में डिस्प्ले होता है, और जो पोस्ट है उसमें कुछ वैल्यू डिस्प्ले नहीं होता, डायरेक्टली गोज टू द सर्वर। नेम होता है और ID होता है। तो इसको सीखने का बेस्ट तरीका क्या है? विल गो फॉर कोड्स। तो इनपुट टाइप टेक्स्ट, इट हैज नेम, ID, साइज, मैक्सिमम लेंथ, वैल्यू। इनपुट टाइप क्या है? पासवर्ड। तो यहाँ पे तुम जो भी लिखोगे वो सब स्टार में आएगा, कुछ दिखाई नहीं देगा। नेक्स्ट इज चेक बॉक्स क्या है? चेक बॉक्स दिखने में ऐसा होता है। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ अ चेक बॉक्स, ठीक है। इफ यू क्लिक ऑन दिस यू विल गेट अ टिक। नेक्स्ट इज रेडियो बटन देखने में कैसा होता है? रेडियो बटन दिखने में ऐसा होता है। तो इफ यू सिलेक्ट ऑन दिस देन विल गेट अ सिलेक्ट सेक्शन। नेक्स्ट इज सबमिट बटन देखने में होता है एक बटन जैसा। इसमें क्या लिखा रहता है? इसमें लिखा रहता है सबमिट। करेक्ट, सबमिट बटन। नेक्स्ट इज रीसेट बटन। तुम रीसेट में क्लिक करोगे तो ऑल द डेटा स्टोर्ड इन द फॉर्म विल बी इरेज्ड। नेक्स्ट होता है बटन में कुछ लिखा नहीं रहता। बटन में तुम जो चाहे लिख सकते हो। अगर तुमको ओके लिखना है तो ओके लिखो। अगर तुमको लिखना है यस, देन यू राइट यस। बटन में तुम जो चाहो वो लिख सकते हो। हिडन फील्ड मतलब कुछ डेटा है लेकिन तुमको फॉर्म में वो दिखाई नहीं देगा। इफ यू ओपन द रॉ कोड ओपन करोगे तो तुमको दिखाई देगा। तो बेसिकली आई विल बी एक्सप्लेनिंग ऑल दिस कोड सेगमेंट्स इन डिफरेंट कोड्स। अलग अलग कोड दिखा के इसको सिखाएंगे। चलो, नेक्स्ट इज टेक्स्ट एरिया भी सिमिलर टू टेक्स्ट बॉक्स, लेकिन उसमें क्या होता है? उसमें एक स्क्रॉल बार रहता है, ठीक है। यह है स्क्रॉल बार। ओके, नाउ सिलेक्ट ऑप्शन। अभी हम लोगों ने सीखा, इट इज बेसिकली गिविंग यू सम डेटा। ड्रॉप डाउन में जो डेटा यहाँ पे आएगा एक एक करके, कुछ डेटा इधर, कुछ डेटा इधर। यू हैव टू सिलेक्ट वन डेटा फ्रॉम द ड्रॉप डाउन। ओके, नाउ देयर आर सम client side code, another one is server side code. Client side code क्या है? Client side codes are basically HTML, CSS. Server side codes are PHP, ASP, JSP. These are ASPX. All these are server side code. मतलब ये कोड चलता कहाँ है? सर्वर में। और client side कोड कहाँ चलता है? क्लाइंट में, मतलब तुम्हारा ब्राउजर में चलता है। ओके, आई एम गिविंग एग्जांपल ऑफ अ टेक्स्ट बॉक्स। तो बेस्ट पार्ट इज लुक एट द कोड। ये मुझे चाहिए, करेक्ट। ओके, दिस इज द कोड।
दिखाई दे रहा है, देखो तो स्टार्ट्स विथ फॉर्म, फॉर्म शुरू फॉर्म खत्म। इनपुट टाइप क्या है? इनपुट टाइप है टेक्स्ट। आईडी क्या है? यूजर नेम, नेम है यूजर नेम। प्लेस होल्डर इज एंटर योर नेम। जी देखो यहाँ पे मैंने लिखा ना एंटर योर यूजर नेम, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ प्लेस होल्डर। तुम प्लेस होल्डर को मिटा दोगे तो देखो ये चला जाएगा, है ना? समझ आया प्लेस होल्डर का मतलब क्या है? नाउ अगेन आई एम एडिंग द प्लेस होल्डर। देखा आ गया? ओके। नेक्स्ट इज सब सेम, लेकिन इनपुट टाइप क्या है? इनपुट टाइप इज पासवर्ड। तो दोनों में अंतर क्या है? यूजर नेम में देखो मैं लिख रहा हूं ए, तो तुम्हें दिखाई दे रहा है लाइक इफ आई टाइप समथिंग है तो स्टार 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 डॉट 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 ऐसा कुछ आएगा। तो दैट्स वाई इनपुट टाइप क्या है? इनपुट टाइप इज पासवर्ड। तो इफ आई मेक दिस एज टेक्स्ट, इनपुट टाइप को अगर मैंने टेक्स्ट कर दिया, इफ आई टाइप हियर समथिंग तो दिखाई देगा। तो पासवर्ड होने से क्या होता है? पासवर्ड होने से ये जो तुम टाइप कर रहे हो वो दिखाई नहीं देगा। तो इनपुट टाइप क्या है? सबमिट। तो ये सबमिट बटन। ओके, वैल्यू क्या है? वैल्यू इज सबमिट। देखो मैं इसको चेंज कर रहा हूं, नाउ सबमिट। तो नाउ सबमिट करेंगे तो जो यहाँ पे सबमिट है ना उसको वो चेंज होकर नाउ सबमिट हो जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट इज इनपुट टाइप रिसेट। वैल्यू क्या है? क्लियर। तो क्लियर लिखा है, इसको मैंने अगर कर दिया क्लियर ऑल, तो व्हाट विल हैपन? ये जो बटन है ये यहाँ पे आ जाएगा क्लियर ऑल। आई एम गिविंग सम वैल्यू हियर, now if I click on clear all, देखो सब वैल्यू चला गया। so what we learn here? we learn 3 things, 4 things. one is form, first one is HTML form, उसके अंदर हम लोगों ने सीखा टेक्स्ट बॉक्स, करेक्ट। नेक्स्ट हम लोगों ने सीखा पासवर्ड, जहां पे मैंने लिखा इनपुट आईडी इज इक्वल टू ये होगा पासवर्ड। तो ये है टेक्स्ट, ये है पासवर्ड, ये है सबमिट बटन और एक है रीसेट बटन। तो बेसिकली लर्न 4 थिंग्स, टेक्स्ट इनपुट, पासवर्ड इनपुट, बटन इनपुट एंड द कंसेप्ट ऑफ फॉर्म। ओके, नेक्स्ट इज वी वांट दिस काइंड ऑफ बटन्स। दिस बटन्स, इसको बोलते हैं चेक बॉक्स, इसको बोलते हैं रेडियो बटन, करेक्ट। नाउ चेक बॉक्स कहां पे यूज होता है? चेक बॉक्स जहां पे मल्टीपल सिलेक्शन पॉसिबल है। जैसे तुम्हारा हॉबीज, यू कैन हैव मल्टीपल हॉबीज ना, कैन बी रीडिंग, ट्रैवलिंग, राइटिंग, लिसनिंग टू म्यूजिक, लेकिन तुम्हारा जेंडर तो एक ही होगा ना, मेल होगा, फीमेल होगा, नहीं तो अदर होगा। तो जहां पे मल्टीपल ऑप्शंस पॉसिबल है वहां पे यूज होता है चेक बॉक्स। जहां पे सिंगल ऑप्शन पॉसिबल है वहां पे यूज होता है रेडियो बटन। ओके, तो ये है कोड। मैं देखो कोड को चला रहा हूं, दिखाई दे रहा है? Now look, what are the options in the checkbox? देखो चेकबॉक्स में इनपुट टाइप क्या है? इनपुट टाइप इज चेकबॉक्स, उसका वैल्यू क्या है? वैल्यू इज रीडिंग। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट वन इज, देखो नेक्स्ट भी चेकबॉक्स है, वैल्यू क्या है? वैल्यू इज ट्रैवलिंग, दिखाई दे रहा है ना? इसको मैं चेंज कर दिया हिल। तो देखो कौन सा चीज चेंज होता है। वैल्यू इज ट्रैवलिंग हिल, चेंज नहीं हुआ, करेक्ट। अगर मुझे चेंज चाहिए
तो लेबल को चेंज करना पड़ेगा। तो व्हाट आई एम टेलिंग यार, ये है लेबल, ये देखो अभी चेंज हो जाएगा। हाँ, लेबल चेंज हुआ, लेकिन ये चेक बॉक्स का वैल्यू ट्रेवलिंग ही रह गया। करेक्ट। नेक्स्ट चीज देखो, यहाँ पे लिखा है लिसनिंग टू म्यूजिक। अभी इज क्लियर टू यू कि मैं क्या चेंज कर रहा हूँ, मैं चेंज कर रहा हूँ लेबल को। करेक्ट। सो देयर आर 4 चेक बॉक्सेस, चेक बॉक्स 1, चेक बॉक्स 2, चेक बॉक्स 3 एंड चेक बॉक्स 4। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट वन इज रेडियो बटन। यहाँ पे इनपुट टाइप क्या है, इनपुट टाइप रेडियो, वैल्यू क्या है मेल। इनपुट टाइप क्या है रेडियो, वैल्यू क्या है फीमेल। इनपुट टाइप क्या है रेडियो, इट इज अदर। अगर मैंने इसको हटा दिया तो व्हाट विल हैपन इन द स्क्रीन, देखो यू विल गेट 2 ऑप्शंस, मेल एंड फीमेल। करेक्ट। अंत में क्या है, अंत में आएगा सबमिट बटन एंड रीसेंट बटन। तो इस कोड में हम लोगों ने 2 चीज सीखा। क्या, एक्चुअली हम लोगों ने 3 चीज सीखे। करेक्ट। बट 2 important part we learned. One is checkbox and the one is radio button. Correct. Or there is a and there is a section. ये section भी हम लोगों ने सीखा। अभी you can skip this part, but focus on this radio button and the checkbox. That's good. नेक्स्ट कम्स सबमिट, रिसेट एंड हिडन फील्ड्स। सबमिट रिसेट तो हम लोगों ने सीख लिए, अभी हम लोगों को सीखना है हिडन फील्ड। करेक्ट। हिडन फील्ड कहाँ गया, हिडन फील्ड, वेरी गुड, यह है हिडन फील्ड। देखो दिस पार्ट इज ऑल अबाउट हिडन फील्ड। ओके, नाउ देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इनपुट टाइप इज हिडन। नाउ व्हेन आई राइट इनपुट टाइप इज हिडन, देन देयर आर सम वैल्यू दैट यू कैन नॉट सी। देखो इसको राइट क्लिक करेंगे तो व्यू पेज सोर्स करेंगे तो देखो इनपुट टाइप हिडन वैल्यू है। वैल्यू क्या है, वैल्यू इज गिवन, जो स्क्रीन में है लेकिन तुमको दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि मैंने इसको हाइड कर दिया। आई एम शोइंग यू वन, इसमें है, लिखा है, स्क्रीन में लिखा है बट तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है। देखो हिडन फील्ड एग्जाम्पल, यह है कोड, तुम्हें दिखाई दे रहा है। ओके, नेक्स्ट इज यूजर नेम। देखो ये भी दिखाई दे रहा है। करेक्ट। प्लेस होल्डर क्या है, एंटर यूजर नेम, देखो वो भी दिखाई दे रहा है। इनपुट टेक्स्ट, इनपुट टाइप टेक्स्ट, देखो दिखाई दे रहा है। इनपुट टाइप सबमिट, वैल्यू सबमिट दिखाई दे रहा है। रिसेट दिखाई दे रहा है, लेकिन और एक वैल्यू है जो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है। कहाँ पे है वो वैल्यू, है कोड के अंदर है, तो इट इज U1 2 3 4 5। सो दिस इज ऑल अबाउट हिडन फील्ड। तो इनपुट टाइप तुमको क्या लिखना पड़ेगा, इनपुट टाइप हिडन। अगर ये लिख दोगे तो ये विजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट इज टेक्स्ट एरिया, अनदर वन इज ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो टेक्स्ट एरिया क्या है, again I'm writing the code. देखो टेक्स्ट एरिया मतलब a part where you can write lots of code. Okay, if you look at this part, तो चलो इसको, तो concept is what you are getting this is an example of text area। मैं इसको कॉपी कर रहा हूं, देखो है ना। तो टेक्स्ट बॉक्स और टेक्स्ट एरिया में डिफरेंस क्या है, देखो ये स्क्रॉल बार आ गया है ना, ये स्क्रॉल बार आ गया, थोड़ी देर पहले मैंने दिखा। तो टेक्स्ट एरिया में स्क्रॉल बार आ सकता है, आएगा अगर जगह ज्यादा ले लिए, लेकिन अगर टेक्स्ट बॉक्स है तो उसमें स्क्रॉल बार कभी भी नहीं आता। तो टेक्स्ट एरिया इज बेसिकली इट
हैज, देखो 5 रोज है ना, रो कितना है 5, देखो 1 2 3 4 5, 5 रोज दिखाई दे रहा है ना। कितना कॉलम में कितना है, देयर आर 50 कैरेक्टर्स, इट कैन स्टोर मैक्सिमम 50 कैरेक्टर्स। चलो इसको घटा देता हूं मैं, मेक दिस 3। देखो देयर आर 3 रोज, 1 2 3, समझ आया। तो 3 रोज आर विजिबल, तो रोज 3 and columns are 50. Now again, input type submit, value submit, input type reset, value is clear. So we learned text area. Last one, next one is the drop down list. The drop down list में क्या है? Okay, the best part is we're going to write the code. ओके, तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट देखो इंडिया है ना, तो ऑप्शन वैल्यू इज इंडिया, नेक्स्ट ऑप्शन वैल्यू इज यूएसए, नेक्स्ट ऑप्शन वैल्यू इज कनाडा, नेक्स्ट इज ऑस्ट्रेलिया। सो आई कैन ऐड वन मोर टू इट और आई कैन डिलीट इट। नेक्स्ट वन, इसको चेंज कर देता हूं, ऑप्शन वैल्यू श्रीलंका, वैल्यू इज श्रीलंका। देखो पहले कितना था, 4 था, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। नाउ अभी और एक आ जाएगा, देखा और एक आ गया, बिकॉज आई एडेड वन मोर ड्रॉप डाउन टू इट। तो इसको कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं ऐसे, देयर विल बी सिलेक्ट आईडी एंड देयर इज ए सिलेक्ट, और जो वैल्यू है ऑल विल कम इन द फॉर्म ऑफ ऑप्शन, ऑल विल कम इन द फॉर्म ऑफ ऑप्शन। तो पहले आएगा सिलेक्ट, सिलेक्ट मीन्स ड्रॉप डाउन इज कमिंग, और उसके अंदर जो जो वैल्यू है वो आएगा ऑप्शन में। गॉट इट? ओके, इफ आई डिलीट दिस कनाडा, देखो कनाडा भी है, रिफ्रेश किए, कनाडा इज ओके। इसको सेव नहीं किया मैंने, अभी सेव किया, देखो कनाडा चला गया है ना। तो यू कैन ऐड वैल्यूज टू इट, यू कैन डिलीट वैल्यूज फ्रॉम इट। That's good. Thank you, students.